नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। पंचायतों का हाल हम दिखला रहे हैं 5 साल के बाद। बीच में तो हम जाते ही हैं जनता की आवाज़ में। एक बड़ा सवाल है जो हम सभी मुखिया से पूछते हैं। नीतीश सरकार जब बनी तो कितना कठिनाई हुआ, उनकी सीटें क्यों कम हुई? पंचायतों के विकास को लेकर के जनता ने घेरा 2 मुद्दे पर, नल जल योजना को लेकर के एवं पंचायतों में विकास के अभाव को लेकर के। कहीं किसी का नाम राशन में कार्ड में नहीं जुड़ा है, कहीं नल जल योजना बनने के बाद लोगों की नज़र में है कि करोड़ों रुपए आ गए पंचायत में, लेकिन उनके यहाँ पानी नहीं पहुँचा, उनके नाला नहीं बना, सड़कें नहीं बनी। भले मुखिया के पास कई बहाना हो, लेकिन सरकार पर असर पड़ा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी असफल एलजेपी का। बता दें, हम अभी सोहरा पंचायत अनंतपुर सोहरा, यहाँ के मुखिया हैं विजय पासवान जी, जो 2006 से लगातार मुखिया यहाँ पर हैं। एक बड़ा सवाल है, 6 से 21 तक अगर जो मुखिया रहे तो उनका जो दायित्व है वो सबसे अधिक है, उनका प्रभाव भी होगा क्षेत्र में, वो काम भी सबसे ज़्यादा दावा करेंगे, विकास भी दिखाएंगे। आपका स्वागत है मिथिला मंच न्यूज में। विजय जी, आप 6 से 21 यानी कि 15 साल आप अनंतपुर सोहरा के मुखिया रहे हैं। कैसा अनुभव लग रहा है वो आपको 15 साल के बाद? तो रिटायरमेंट का समय भी हो जाता है, कितना अनुभव रहा आपको? सबसे पहले तो मैं आपकी उपस्थिति में मिथिला मंच के कार्यक्रम में मैं सम्मानित जनताओं को स्वागत करता हूं। आदरणीय जनता जो हैं उनको स्वागत करता हूं, शुभकामना देता हूं। मैं 2006 में, जब 2001 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन हमारे पंचायत में डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू जी सीनियर थे, हम लोग गार्जियन थे। जनता ने उनको सम्मान दिया और 2006 से में फिर मैं चुनाव लड़ा। आज जनता ने बहुत ही अपना जो है मताधिकार का सोच समझकर हमारे प्रति उपयोग किए। यही तो हम जानना चाहते हैं, आखिर आप में क्या गुण है, क्या आप में क्वालिटी है जो आपको 15 साल से जनता चुन रही? कुछ तो होगा जिसे जनता चुन रही है, क्या है आपमें? देखिए, सबसे पहली हमारी सोच रही जो जनता के मान सम्मान भावना का ठेस कुर्सी के द्वारा नहीं हो, मुखिया कुर्सी के द्वारा। ये कुर्सी न जात न धर्म न किसी पार्टी का है, जनता की कुर्सी है। जनता जिस सोच समझ से सामाजिक समरसता, एकता भावना को माने कुठाराघात नहीं हो, अखंडता कायम रहे, इसके लिए जो जनादेश देती है उसका मैं सर्वप्रथम सम्मान करता हूँ, करता रहा हूँ। वही हम जानना चाहेंगे, आखिर क्या है आप में, क्या आप में विशेषता है जिसको लोग पहचान करके बार बार जिता रही है? क्या है विशेषता? मैं आपके सामने सबसे पहला स्थान जनता को देता हूं, जो मैं अपनी भावना से उनको अपना समझता हूं। यानी आपके यहाँ कोई आ जाता है गरीब तो चाय पिलाते हैं, बिठाते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनकी समस्या का निदान करते हैं। हमारा नियत कार्यक्रम है 8 बजे से, इस सामुदायिक भवन पंचायत कार्यालय है और यहाँ 2006 से चल रहा है कार्यालय। और कोई 8 बजे से लेकर जब तक जनता आती है उनकी जो भी समस्या होती है मैं सुनता हूँ, निष्पादन करता हूँ। और जो समस्या समाधान मुझसे नहीं होता है तो आगे के लिए प्रशासनिक पदाधिकारी से अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जनता हर तरह से संतुष्ट हो, उनकी जो मांग है मांग की पूरा हो और जनता भटके नहीं। अच्छा, आप और क्या पेशा करते हैं? केवल मुखिया पर निर्भर हैं या फिर और कोई आपका पेशा है, राजनीति है, क्या है आपका? मैं सामाजिक कार्यकर्ता शुरू से हूँ, शिक्षा जुड़ा हुआ था, मैं लोक शिक्षक था, फिर जो है मुझे नियोजन शिक्षक के रूप में भी हो गया। काउंसलिंग क्लास में ज्वाइनिंग करने नहीं गया, मैं रिजाइन देकर ही आया था शिक्षा के क्षेत्र से। तो इसके अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है, पूरा समय जनता के लिए देते हैं और समर्पित हूँ मैं जनता के लिए। अच्छा, एक मुखिया जी, आप तो बहुत अनुभवी हो गए 15 साल का। पहले तो उतना राशि नहीं आती थी, अब तो बहुत राशि आती है। प्रखंड के अधिकारियों का कैसा रवैया रहा? कहा जाता है कि बिना कमीशन का ना कोई जो जेई हो या कोई भी हो, सहायक, आवास सहायक हो, कोई काम ही नहीं करता है। और मुखिया इसमें पूरी तरह मजबूर भी हो जाता है कई जगह, तो कई जगह उत्साह से मुखिया काम करता है क्योंकि इसमें कुछ कमीशन का हो। तो प्रखंड के अधिकारियों का कैसा सहयोग रहा आपका जनता को? सबसे पहली बात है तो मुखिया जी के अपना बुद्धि विवेक नियमावली का जानकारी रहना चाहिए, पंचायती राज नियम का। प्रशासनिक पदाधिकारी आते हैं और जाते रहेंगे, जनता का जो
सर्वांगीण विकास होना है। पंचायत में जो सरकार संसाधन मुहैया कराती है, जो भी मद मुहैया कराती है, सोचता हूँ जो बिना लालच का, अब कोई प्रशासनिक पदाधिकारी हमसे कमीशन मांग नहीं करे, न करते रहे। शहर जमीन पर जनता काम उतरे बिना स्वार्थ का, और जनता काम समय पर हो जाए। यही बात हम जानना चाह रहे हैं। कई मुखिया ने कहा, कई वार्ड मेंबर ने कहा खुल करके हमारे कैमरा, और आप अलग बात कर रहे हैं कि आपके पंचायत में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ के प्रखंड के, वो नहीं मानते। ये अजब बात है। जबकि बहादुरपुर हायाघाट में कई जगह कह दिया कि बिना कमीशन का बात नहीं होता, कमीशन लेन देन हो तो योजना तैयार सड़क पर दिखती है। आप कैसे कह रहे हैं? देखिए सर, सबसे मैं आपकी बात को मैं खंडित करता हूँ, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। जो प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ नियमबद्ध व्यवहार करने से कहीं भी आप हमारे विकास में माने नकारात्मक कदम नहीं रखते हैं, सहयोग करते हैं। और कमीशन का बात मेरे सामने आज तक न चर्चा किए, न करते हैं, पूर्व में न किए, न वर्तमान में किए। यानी आप तब भी आपका कार्य होता जमा तक होता है धरातल पर, और 100 समय कार्य का जो प्रखंड स्तर से प्रशासनिकता मिलता था, जैसे नल जल योजना का प्रशासनिक दिए, 100 समय दिए, वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को सरकार ने अधिकार किया, वो भी निर्वाह किए। हमारा जो दायित्व है और कर्तव्य है, मैं 100% सहयोग में हमेशा खड़ा। आपके कितने वार्ड हैं आप में? हमारे यहाँ 13 वार्ड है। 13 वार्ड में कितने जगह नल जल योजना पूरा हो गया? क्योंकि वार्ड मेंबर से लोग नहीं पूछ रहे हैं, वार्ड मेंबर भले जो किया हो, लेकिन अब जनता कह रही है कि वार्ड मेंबर नहीं किया तो इसका मतलब मुखिया दोषी है, वार्ड मेंबर को दोषी नहीं। कितने वार्ड में आप काम करो? हमारे यहाँ 13 कुल वार्ड है, माने क्रमवार वार्ड का क्रियान्वयन प्रबंधन समिति कार्य करने का जो सरकार का चिट्ठी आई नल जल योजना को, उसके मुताबिक काम हुआ। अब 13 वार्ड में जनता को पानी मिल रही है, जल मीनार बन चुका है। हाँ, जल मीनार में पानी का सब आपूर्ति। कुछ काम की कमी है जो पूरा किया जा रहा है, लेकिन पानी आपूर्ति हो रही है जनता को। अच्छा, दूसरा सवाल जनता का यह है कि जो राशन में नाम जो है सो बहुत का जल्दीबाजी में हो, बहुत का नाम हट गया, बहुत का नाम पति का है पत्नी का नहीं है, पत्नी का है तो पति का नहीं, बच्चे का नहीं है। तो आपके यहाँ अभी लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, जो विपक्षी हैं वो मुद्दा उठा रहे हैं कि मुखिया जी ने जानबूझकर नाम कटवा दिया। तो आपने कितना का नाम कटवाया? देखिए, इस बात से तो सबसे पहले मैं इनकार करूंगा। जो सही अगर लोक सेवक के दायरे में जो आते होंगे जनप्रतिनिधि, कभी भी जनता के अधिकार से हनन का कदम नहीं उठाएंगे। मैं कोशिश किया हूँ लाभ मिले, नुकसान नहीं हो, नाम जोड़े नाम कटे नहीं, सुधार हो, नाम का विलोपन नहीं हो। मैं हमेशा इस प्रयास में रहा। तो कितना नाम आपके यहाँ इस बार कितने को? मेरे यहाँ लगभग 250 से 300 नया वंचित परिवार के नाम से राशन कार्ड बना, जिनको लाभ जन वितरण प्रणाली के द्वारा मिल रहा है। जीविका का जिसमें हम सहयोग रहा, मैंने उनसे अपील किया, जीविका हमको साथ दिए, जीविका के द्वारा भी आवेदन लिया गया। कोरोना महामारी, कोरोना के समय में, और जो प्रखंड कार्यालय में जो जनताओं के द्वारा नया नाम जोड़ने का आवेदन लिया गया था, वो भी 200 कार्ड पहले बन चुका था, जो लोगों को लाभ मिला। और जीविका के द्वारा हमारे सहयोग से लगभग 250 परिवार को राशन कार्ड मुहैया हुआ, जो जन वितरण प्रणाली के द्वारा मिला। बाकी नहीं है आपके यहाँ? हो सकता है 2% अभी भी बाकी है। मैं ऐसा नहीं कहता 7% हो गया, 2% लोग अभी भी वंचित हो गए। वैसे लोग वंचित हो गए जिनका नाम माता पिता के राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है। अच्छा, कोरोना काल में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हम लोग। कोरोना काल में क्या मदद किया आपने जनता की? जब जनता त्रहिमाम कर रही है, बाहर से भी आई थी, आपने कितना मदद किया, क्या किया? ये सवाल पूछे जनता। जब कोरोना महामारी प्रारंभ हुआ, सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश आया, मैंने जनता से बार बार अपील किया, प्रचार प्रसार के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से जागरूक किया, प्रेरित किया, जो आप नियम का पालन करें, सुरक्षित रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रहे, अन्यत्र कहीं आना जाना बंद करे, अन्यत्र कहीं खान पान बंद कर दे, और अपने घर में भी एक दूसरे के साथ कुशल होकर पूर्वक रहकर सुरक्षित रहें। और क्वारंटाइन टाइम हेडक्वार्टर आनंदपुर में खोला गया प्रखंड कार्यालय के द्वारा। लगभग 200 से 250 प्रवासी जो हमारे समाज के लोग आए थे, उनका हम लोग अपने नज़र के सामने अपना घर का सदस्य मानकर सेवा भावना के समय पर खाना पानी चाय पिए, और निर्भय होकर बिना नफरत के मैंने सेवा किया। अच्छा, यहाँ के विधायक पहले अमरनाथ गामी थे, अब बने हैं आपके हैं, तो कितना सहयोग मिला आपको 15 साल में अमरनाथ गामी जो पहले विधायक थे, और कितना उनके फंड से विकास हुआ? देखिए, पूर्व के आदरणीय विधायक अमरनाथ गामी थे, वो जो उनके पास जो संसाधन सरकार द्वारा राशि मुहैया करे, वो अपना अनुकूल जो काम किए उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ।
उनका विशेषाधिकार था। उनके समय में बहुत सारा रोड बना और अच्छा रोड भी बना है। अब वर्तमान जो हमारे आदरणीय विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जी हैं, जनता ने उनको अच्छा जनादेश दिया और यह सोच करके कि प्रखंड विधानसभा के ही स्थानीय विधायक चुने गए हैं, यह सोचकर जनता ने जनादेश दिया स्थानीय मुद्दा को लेकर जो हमारे घर के विधायक प्रखंड के विधायक हो जाएंगे तो बहुत ही चहुमुखी विकास का कदम उठाएंगे, जनता के सर्वांगीण विकास के लिए आगे हमेशा तत्पर रहेंगे। एक अंतिम सवाल भी ये भी है, लोग कहता है कि एक बार मुखिया बन गया तो 10-15 साल कमाने की आवश्यकता नहीं है, स्कॉर्पियो खरीद लेते, अपार्टमेंट खरीद लेते, जमीन खरीद लेते। आप तो 15 साल रहे, आपकी क्या संपत्ति, आपने क्या क्या कमाए, कितने अर्जित किए? क्योंकि अब तो मुखिया को अपना आय का ब्यौरा भी देना है, जो इस पर सरकार ने दे दिया है। तो और जो पति के नाम से पता, आपने सही में, जनता सुन रही है, सही में आपने कितने धन अर्जित किए इन 15 साल के दौरान? देखिए, जब से मैं जो है सो भूमिहीन परिवार से आता हूँ। हमारे पिताजी मजदूर थे, स्वर्गीय हो चुके हैं। हमारी एक बड़ी माँ थी, वो भी स्वर्गीय हुए थे। एक छोटी माँ जी थे, स्वास्थ्य विभाग में चतुर्वर्गीय कर्मचारी थी, वो भी सेवानिवृत्त हो गई है। तो हम लोग का भरण पोषण, लालन घर मकान सारा जवाबदेही हमारी माँ की जो आई थी चतुर्वर्गीय कर्मचारी के द्वारा, उससे हम 3 भाई हैं। हम लोग का घर द्वार सारा कुछ उस शुरू में बनाई थी। उसके बाद जब भिन्न हो गए सभी लोग भाई में, तो उनका ही देन है जो हम लोग को जो है जो रहने के लिए खास उनके कृपा से हुआ। अचल संपत्ति हमारे पास नहीं है, एक धुर भी जमीन अचल संपत्ति कहीं अर्जित मैं नहीं किया हूँ, अभी तक नहीं किया हूँ। 3 भाई, 15 धुर के घरारी है। और हम शिक्षक, ट्यूशन भी पढ़ाते थे, कोचिंग भी करते थे। हमारी पत्नी सिलाई की काम करती रही, अभी भी कर लेती है। उनसे जो आमदनी आता था, अपना बच्चा का भरण पोषण माँ के द्वारा दिया जाता था। हम तीनों भाई को मान लीजिए जो भी 5-10 हज़ार महीना अलग करके दिया जाता, उससे भी हम लोग का परिवार चलता था। तब तो आप जो है सो जो नए मुखिया भी कॉलर खड़ा करके कहते हैं कि हम प्रत्याशी बने हैं, वो ये देखने कि मुखिया कमा रहा है, आपको देखेंगे तो मुखिया में खड़े भी नहीं होंगे कि मुखिया तो कमाता ही नहीं है, उनका आमदनी नहीं है, कैसे बनेगा मुखिया? देखिए, मुखिया अगर कमाने के ख्याल से अगर कोई भी चुनाव साथी लड़ते हैं, ये मन से भावना हटा दे। मुखिया पद हो समर्पित, मैंने कहा आपसे पहले भी, मैं समर्पित हूँ। लोक सेवा ज़्यादा मैं चाहता हूँ, मेरे द्वारा लोक सेवा हो और जनता की हर सेवा शुद्ध में साथ हूँ। दौलत अर्जित करना मुखिया का उद्देश्य आपके नज़र में तो होगा ना कि प्रखंड में कितने ऐसे मुखिया हैं जो कि मुखिया पद को बदनाम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, काम नहीं हो रहा, या काम भी कर रहे हैं तो कमा भी रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो आपको नज़र में है कि नहीं? आपको कभी कभी लगता है कि नहीं ये सामने वाला इतना कमा रहा है, हम नहीं कमा रहे हैं? कभी कभी लगता है दिल में क्या है? बात यह सत्य है। आपके लोग परिवार कहते हैं आर्थिक दौर है और रुपया के बिना कुछ नहीं होता है। राजनीति में भी लोग कहते हैं एमएलए भी बनते 1 करोड़ रहता है तब जाकर एमएलए चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस बात को मैं कहता हूँ, मैं 3 बार से लगातार मुखिया हूँ। हमारे चुनाव में मेरे द्वारा जनता चाय भी नहीं पीती है, अब बिना खर्चा कराए हुए मत देती है, जनादेश देती है। इसलिए मैं उसी तरह से खड़ा उतरने की कोशिश। शराब का कारोबार आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है, क्या लगता है कि आपके पंचायत में शराब कारोबारी हैं, नहीं है, क्या है? देखिए, नीतीश सरकार ने पूर्ण शराबबंदी का जो घोषणा की, हम लोगों ने संकल्प लिया। इससे हमारे परिवार बहुत दूर हैं शराब से, नशा से, वर्षों से, आज से नहीं, हमको जब से विवेक ज्ञान है हमारे परिवार इससे दूर है, मैं भी इससे बहुत दूर हूँ। तो हम बता दें, हमारे साथ अनंतपुर सौरा पंचायत के मुखिया हैं और लगभग 13 मिनट हो गया है और इनसे हम आपको बात सुना रहे हैं। ऐसे मुखिया हैं जिन्होंने अभी तक एक धूर संपत्ति नहीं अर्जी, 15 साल रहे, आश्चर्य है। और मुखिया को देखिए 5 साल में ही क्या क्या कर लेते हैं। ये जनता के बीच रहते हैं, जनता के लिए ये खुद अपने यहाँ पर बैठे रहते हैं। इनकी जो माता थी वो चतुर्वर्गीय कर्मचारी थी, जो रिटायर्ड होने के बाद जो पैसा है उससे आमदनी, अभी भी मुखिया होते हुए भी आमदनी उसी पर निर्भर है। अब तमाम अनंतपुर सौरा पंचायत की जनता को कर रहे हैं। जब सुनिए ये खबर, जब आप लोग के बीच में जाएगी तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर मुखिया जी झूठ बोल रहे हैं तो निश्चित लिखिएगा कि झूठ बोल रहे हैं, और अगर सच बोल रहे हैं तो दिल पर हाथ रखकर वैसे व्यक्तियों को वोट दीजिएगा जिसके पास आप जा सकें, दिल की बात रख सकें, क्योंकि जनता को सुरक्षा और सुविधा चाहिए। और ऐसे में दिल पर हाथ रख के ही निर्णय होता है, पैसे की बल पर नहीं। देखते रहिए मिथिलांचल न्यूज़ पर, यूट्यूब में हर अपडेट, खबर अपडेट सर हम, क्योंकि हम रखते हैं आपको अपडेट, और पंचायत में मुखिया की वो हम हाल दिखाते हैं जो सत्य पर आधारित होती है। धन्यवाद। धन्यवाद।